चलिए मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं और माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फर्जी मतदान की शिकायत के बाद चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और फर्जी मतदान रोकने के लिए चेकिंग को भी सख्त किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोलिंग बूथों पर बुर्काधारी महिलाओं की चेकिंग की जा रही है। जो बुर्काधारी महिलाएं पहुंच रही हैं उनकी चेकिंग हो रही है और वोटिंग आईडी से उनकी पहचान की जा रही है। उसके बाद ही उनको वोट करने दिया जा रहा है। पहचान की सख्ती के बाद वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमे पड़ गई है, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि अगर गलत तरीके से गलत आदमी कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से वोट करता है, महिला कोई खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं, और इसी वजह से चुनाव आयोग की ओर से ये सख्ती यहां पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग की जो रफ्तार है वो हो रही है। अब वोटिंग की जो धीमी रफ्तार है उसकी वजह यह है क्योंकि पहचान करना इनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहचान नहीं होगी तो जो बोगस वोटिंग है, जो कि इसके पहले भी हमने देखी है कि किस तरीके से पहली फेज की जो वोटिंग थी उसमें देखने को मिल रही थी, इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए चुनाव आयोग ने और ज्यादा सख्ती बरतने का फैसला यहां पर लिया है। इशिका बिल्कुल अमित, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हालांकि सुबह से ही जो वोटिंग प्रक्रिया है बढ़ चढ़कर ये आगे चलती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार वोटिंग प्रक्रिया भी पकड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बुर्काधारी महिलाओं द्वारा यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। अमित बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप इशिका, और मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने पहले फेज के मतदान में भी देखा था, पहले फेज की जब वोटिंग हुई थी तो उस दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था और समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया था क्योंकि ये पहचान की जा रही है। जो बुर्काधारी महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं पोलिंग स्टेशन पर, उनकी पहचान हो रही है और इसकी वजह से देरी हो रही है। तो इस बार भी ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया बहुत स्लो वोटिंग हो रही है, लेकिन पहचान तो करनी पड़ेगी ना। अगर मैं भी वोट कास्ट करने गया तो उसके पहले मेरी उन्होंने पर्ची देखी, पर्ची के बाद उन्होंने मेरा जो वोटर कार्ड है वो देखा, उसके बाद मैंने वोट कास्ट किया है। तो नियम कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल अमित जी, जैसा आपने बताया अभी कि बुर्काधारी वहां पर आए, उनकी पहचान हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब इस प्रकार के निष्पक्षता, एक तरफ वो निष्पक्षता की बात करते हैं और जब कोई अपना कार्य करता है तो उस पर फिर उंगलियां उठाई जाती है। निष्पक्षता आखिर क्यों ना हो भाई, लोकतंत्र का पर्व है। अगर लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है कि जब उसमें आप निष्पक्ष होकर चुनाव कराएं। आप वीवीपैट को लेकर तो वो करते हैं। किस तरीके से कांग्रेस, ये देखिए विडंबना देखिए अमित जी, विडंबना देखिए कि देश आजाद होने से लेकर अभी तक कांग्रेस द्वारा कहा जाता है गरीबी हटाओ, अशिक्षा हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। अरे भाई 55 साल आप लोगों ने देश पे राज किया, लगभग क्यों नहीं हटा पाए? अब 5 साल के लिए आप कह रहे हो कि हमें फिर सत्ता दे दो, हम हटा के दिखा देंगे। आपके हाथ से कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया या कौन सी ऐसा पारसमणि मिल गया कि जो आप 5 साल में फिर गरीबी हटा देंगे, अशिक्षा हटा देंगे? आप अपने इससे पहले जो अगर प्रदेशों में जहां आपकी सरकार रही है कांग्रेस की, वहां अगर आप कुछ कर पाए, अगर कर गए होते तो हारते क्यों? बुरी तरह हार गए। तो ये सीधे सीधे प्रमाण आपको दिखता है कि आपके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ा फर्क है। और शायद यही कारण है कि देश की जनता आपको नकार चुकी है। और वहीं इसके उलट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जितनी भी बातें की है, उनमें से मैं इन्हें कहता हूँ कि 100% पूरी हुई है, पर अधिकांश बातें पूरी हुई हैं। और उन्हें 100% अगर पूरा करना है तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि तीसरी बार 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरा करिए, तो ही जाके हम आपके अधूरे कामों को छोड़ेंगे।